सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और कौन से फल मिलते हैं, इसका क्या रहस्य है क्या आप जानते हैं? महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हम सब ने अपने बड़ों से अक्सर सुना है कि सुबह जल्दी उठो। वे इसके अनगिनत फायदे गिनाते हैं। हर माँ अपने बच्चों को सुबह जगाने की कोशिश करती है, लेकिन आज की नई पीढ़ी देर रात तक जगना और देर से उठना एक स्टाइल समझने लगी है। असल में बड़ों की बातें सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपाए हुए हैं। आज विज्ञान भी यही साबित कर रहा है कि सुबह जल्दी उठना सेहत और सफलता दोनों के लिए फायदेमंद है। पूर्वजों का जो अनुभव था वही आज वैज्ञानिक प्रमाणों से भी सही साबित हो रहा है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जब वातावरण सबसे शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर सक्रिय रहती है। इस वक्त की गई साधना, प्रार्थना और ध्यान जीवन में गहरी सकारात्मकता और सफलता लाने में मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, एक कथा प्रचलित है जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ध्यान विधि बताई गई है। यदि कोई इसे 21 दिन अपनाता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और प्राचीन ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। जब कोई अपने सपनों को साकार करने में जुटता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसका साथ देती हैं। ऐसा व्यक्ति और अधिक स्थिर व बुद्धिमान बनता है। अब इससे जुड़ी एक रोचक कथा सुनिए। एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी इंद्रदेव से भेंट हुई। इंद्रदेव ने पूछा, हे नारद जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे इतने सुखी क्यों होते हैं? नारद जी को इसका उत्तर ज्ञात नहीं था। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। और वे भगवान श्री कृष्ण के नगर वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। दिव्य वातावरण था। नारद जी के पहुंचते ही श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना रोक दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवर्षि नारद, आप चिंतित लग रहे हैं, कारण क्या है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आकाश मार्ग से गुजरते समय मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं। इसका उत्तर मुझे ज्ञात नहीं था, इसीलिए आपके पास आया हूं। कथा आगे बढ़ती है। नारद जी ने कहा, रास्ते में देवराज इंद्र मिले। उन्होंने पूछा, हे देवर्षि नारद, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? प्रभु, मैं आपके पास उसी प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, इंद्रदेव ने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए प्राण। हे महर्षि नारद, मैं आपको इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो भी इसे पूरा सुनेगा वह इस अवसर को कभी नहीं गंवाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, कृपया कथा सुनाइए। मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। एक समय की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था। वह अच्छा था, पर एक बुरी आदत थी, सुबह देर तक सोना। लाख कोशिशों के बावजूद वह कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। परिवार वालों ने सोचा था कि बड़ा होते होते आदत बदल जाएगी, पर उम्र के साथ आदत और गहरी होती गई। दुनिया बदल सकती थी, पर वह लड़का समय पर नहीं उठता था। उसके पिता इस आदत से बेहद परेशान थे। लड़के के चारों ओर नकारात्मकता भर गई थी। वह सबको पलटकर जवाब देता और हमेशा उदास रहता। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। जब उसे पता चला कि उसके सभी मित्र जीवन में सफलता पा चुके हैं, तो वह और दुखी हो गया और किस्मत को कोसने लगा। वह कहता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन उसके पिता समझते थे कि असली वजह उसकी आदत थी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक दिन उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। वे बेटे की समस्या लेकर सन्यासी के पास पहुंचे और सारी बातें विस्तार से बताईं। सन्यासी ने कहा, कल अपने बेटे को आश्रम भेजिए। पिता को पता था कि बेटा सीधी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, तुम्हारे सभी मित्र सफल हो चुके हैं, क्या तुम नहीं बनना चाहते? लड़के ने तुरंत कहा, जरूर पिताजी, लेकिन जब भी मैं दोस्तों से पूछता हूं
वे कुछ नहीं बताते। पिता मुस्कुराए और बोले, अब मुझे पता चल गया है कि वे सफल क्यों हैं। लड़का उत्साहित होकर बोला, क्या पता चला पिताजी, मुझे भी बताइए। पिता ने गंभीरता से कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी से मिलना होगा। अगर समय पर पहुंचे तो वह तुम्हें सफलता का मंत्र देंगे। लड़के की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन पिता ने आगे कहा, एक समस्या है। लड़का चौंक गया, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समस्या यह है कि जब तक तुम उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय निकल चुका होगा। यह सुनकर लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह होते ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, सन्यासी की हर बात माननी होगी। लड़का बेहद उत्साहित था। पहली बार उसने पूरी रात जागने का संकल्प लिया, लेकिन कुछ ही देर में आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब नींद खुली तो मिलने का समय निकल चुका था। पिता ने निराशा से कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ फिर से सो जाओ। यह सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अगली सुबह वह जरूर सन्यासी से मिलेगा। रात भर जागने के लिए उसने अपने हाथ में छोटा सा घाव कर लिया। दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसने सूर्योदय देखा। वह तुरंत तैयार होकर आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। आश्रम में पहुंचा तो देखा सन्यासी और शिष्य ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने के बाद वह सन्यासी के पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, कृपया मुझे वह मंत्र बताइए जिससे मैं भी सफल हो सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो तुम वही बालक हो जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने बताया था। मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, किंतु एक शर्त है। किंतु सुनकर लड़का घबरा गया और बोला, क्या शर्त है गुरुदेव? सन्यासी बोले, अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। बीच में संकल्प टूटा तो मंत्र निष्फल रहेगा। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास रहूंगा। सन्यासी मुस्कुराए, कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होगा। तुम्हें यहीं आश्रम में रहना होगा। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान तपस्या करना और आश्रम कार्यों में मदद करनी होगी। संकल्प नहीं टूटना चाहिए। लड़के ने पूरी निष्ठा से हामी भर दी। अगली सुबह से उसकी नई दिनचर्या शुरू हो गई। शुरुआत में वह पूरे जोश से नियमों का पालन करता रहा, पर एक सप्ताह बीतते ही परीक्षा शुरू हो गई। 8वें दिन वह आलस्य में पड़ गया। देर तक सोता रहा। जब आंख खुली तो उसे एहसास हुआ, अरे, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लड़का घबराया हुआ सन्यासी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। बोला, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर गलती का समाधान होता है। हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर से शुरुआत करो। लड़के ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना जरूरी क्यों है? सन्यासी बोले, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल सुबह 6 से रात्रि 9 बजे, दूसरा राक्षस काल सुबह 9 से रात्रि 12 तक, तीसरा गंधर्व काल सुबह 12 से रात्रि 12 बजे, 3 बजे और चौथा मनोहर काल सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। इसमें खास समय 3:30 से 5:30 तक का है। यह समय बेहद शुभ होता है। इस वक्त नकारात्मक शक्तियां शांत रहती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ होता है देवताओं का समय। सन्यासी आगे बोले, इस समय जागृत व्यक्ति पर देव शक्तियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन शांत होता है। ध्यान और अध्ययन सरलता से होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया कार्य कई गुना फल देता है। प्राचीन काल में लोग सूरज के साथ दिन की शुरुआत और अंत करते थे ताकि प्रकृति के साथ तालमेल बना रहे। लड़के ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं कल से फिर से संकल्प करूंगा, पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? सन्यासी बोले, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर हथेलियों को देखकर ईश्वर का धन्यवाद करो। उसके बाद नित्य कर्म और स्नान कर तन मन को शुद्ध करो। फिर ध्यान करना चाहिए। 21 दिन तक ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ध्यान करने से व्यक्ति की ऊर्जा जागृत होती है और आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब कृपया सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम कर रहे हो वही सफलता का मंत्र है। ब्रह्मा,
मुहूर्त में उठकर ध्यान साधना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य मिल गया है, अब जीवन भर इसका पालन करो। सफलता और लक्ष्य दोनों तुम्हें प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और जीवन भर ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन करने का वादा किया। प्रिय मित्रों, अब आपको भी समझ आ गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया। इतना कहकर नारद जी ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर यह ज्ञान दिया। मित्रों, यदि आप भी हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी चमत्कारी परिवर्तन होंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के कई लाभ हैं। हमारे शास्त्रों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस समय ध्यान करना बेहद फलदायी होता है। नकारात्मक सोच से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़ने से सेहत में जबरदस्त सुधार होता है। इससे शरीर स्वस्थ और दिमाग तेज बनता है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जो न केवल शारीरिक बल बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस समय उठने वाले व्यक्ति बुद्धिमान, ऊर्जावान और उत्साही होते हैं, जबकि देर तक सोने वाले धीरे धीरे आलसी और कमजोर पड़ जाते हैं। आयुर्वेद में भी इस समय को अमृत तुल्य बताया गया है। सुबह की वायु शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है। ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत, निर्मल और दिव्य होता है। देवी देवताओं के प्रभाव से वातावरण में सद्गुणों की प्रधानता होती है। इसी वजह से बड़े मंदिरों में भी पट ब्रह्मा मुहूर्त में खुलते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन इसी समय किया जाता है। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं उन्हें सुंदरता, बल, विद्या और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जीवन में सफलता और मानसिक संतुलन पाने के लिए इस आदत को अपनाना जरूरी है। ब्रह्मा मुहूर्त को वाल्मीकि रामायण में भी विशेष बताया गया है। माता सीता की खोज में जब श्री हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तब भी वह समय ब्रह्मा मुहूर्त था। सुबह जल्दी उठने की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। जो लोग सूर्योदय से पहले जागते हैं उनका शरीर अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु होता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि यह समय कितना अनमोल है, इसलिए वे इसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाते। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय वायुमंडल सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। इस दौरान हवा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, जो फेफड़ों और मस्तिष्क के लिए अत्यंत फायदेमंद है। ताजी और निर्मल वायु से न केवल शरीर में ऊर्जा भरती है, बल्कि मन और मस्तिष्क भी शांत और सक्रिय बने रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखते हुए साझा की गई है। धर्म और ज्योतिष से जुड़े उपायों को अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएं। हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।